हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कोल वर्सेस इंपोर्टेड कोल हम देखने वाले हैं ना। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो याद रखिएगा, हम इंडियन कोल और इंपोर्टेड कोल के बारे में थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ताकि आपको जो डिपार्टमेंटल आप एग्जाम दिलाएंगे तो उसमें बहुत सारा क्या हो जाएगा, जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कोल। दोनों को सेपरेट समझ लेंगे, फिर दोनों को हम कंबाइन करेंगे, फिर अंतर समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कोल का। इंडियन कोल मतलब ये क्या हो जाएगा, इंडिया में पाया जाएगा। ठीक है, इंडियन कोल कहां पाया जाएगा, इंडिया में पाया जाएगा। यह कोल किसमें पाया जाता है, पूरे भारत में पाया जाएगा ना। यह कोल किसमें पाया जाता है, तो पूरे भारत में पाया जाता है। अब याद रखिएगा, जितने भी प्रकार का हमारे पास कोल है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं आप नदी के किनारे पाया जाता है। इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो पाया जाता है। आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज करिएगा। तो हमारे पास जनरली जो भारतीय कोल है, भारतीय कोल क्या है, ड्रिफ्टेड कोल है, मतलब बह कर आया हुआ कोल है। याद रखिएगा, हमारे पास जो भारतीय कोल है, भारतीय कोल हमारे पास क्या है, तो ये बह कर आया हुआ है। बहकर आया हुआ है मतलब बहकर आया है और एक नदी है। याद रखिएगा, इस प्रकार से जितने भी प्रकार का हमारे पास नदी है, नदी का भी एग्जांपल हम बताएंगे। तो क्या होता है, लेयर बाय लेयर ये क्या हो रहा है, जम रहा है। अब ये जमने की वजह से क्या हो जा रहा है, एक हमारे पास चकट्ठा एक क्या हो जाता है, एक स्टोन तैयार कर लेता है। वहीं पे हम क्या करते हैं, इसका कोल का खनन करते हैं। जैसे आप देखेंगे नदी का नाम, फेमस नदियों का नदी क्या हो जाएगा, जैसे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में हम देखते हैं तो वहां पे क्या है, ACCL है। ठीक है, वर्धा नदी याद रखिएगा, वर्धा नदी में कहां है, तो यहाँ पे WCL है। ठीक है, वर्धा नदी के किनारे जो पूरा जमा है लेयर, उसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें WCL है। फिर महानदी है, महानदी में क्या है, याद रखिएगा, ये MCL है, इसको याद रखिएगा। फिर हमारे पास दामोदर नदी है, दामोदर नदी। ठीक है, और इस प्रकार से आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय कोल पूरा नदी के किनारे ही पाया जा रहा है। लगभग 90% हम देख रहे हैं। तो आप अब थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे तो जितने भी प्रकार का हमारे पास जो है कोल इंडिया का जो भी हमारे पास जो पाया जा रहा है वो कहाँ पे पाया जाए, तो नदी के किनारे। क्यों, क्योंकि ये बहकर आया हुआ है कोल। जैसे कि कहीं भी बना कोल बना, उसके बाद क्या हो गया, वहां से मान लो पानी का रिसाव होने लगा, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो नाला बनता है, नाला से नदी बन गया, या और कुछ उसका फार्म हो गया। तो वो क्या होता है, अपने साथ पानी का इतना प्रेशर रहता है, वो अपने साथ बहा के ले जाता है। और ले और इसका भी कोल का भी क्या होता है, थोड़ा सा कोल में अगर कोई कंकड़ पत्थर आ गया तो क्या होता है, लेयर बाय लेयर उसको दबाते जाता है। तो आप देखेंगे कभी भी एक कोई सीन को देखेंगे तो सीन में आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे देखिए इस प्रकार कोयला है, फिर यहाँ एक पूरा परत में क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। फिर आपको नीचे में क्या दिखेगा, कोल दिखेगा। फिर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे पत्थर दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसा कोल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलेगा, आप कहीं भी नदी किनारे जाइएगा जहाँ पे कोल जो माइनिंग हो रहा है, तो जनरली कोल माइनिंग कहाँ पे हो रहा है, 99% हम देखे हैं, क्योंकि हम यहाँ कोल इंडिया में ही जनरली काम किए थे। तो हमको पता चला कि मैं जितने भी जगह गया वहां पे कहीं कहीं क्या था, नदी था, उसके आसपास नदी ही था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, भारतीय कोल का हम बता रहे हैं। इसके वजह से जो हमारे पास जो कोल का, ठीक है, अब ये क्या होता है, ये बह के आया है, जिसकी वजह से हमारा कोल का प्योरिटी थोड़ा सा कम रहता है। तो जनरली हम बात करते हैं इसमें एस का परसेंटेज ज्यादा रहेगा। एस परसेंटेज क्या होता है, ज्यादा होता है। और जीसीवी क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, कम बोले तो हमारे पास 3500 से लेकर हमारे पास क्या होता है, 4500 के रेंज में हमारे पास होता है। किलो कैलोरी पर केजी से हम इसको नापते हैं। याद रखिएगा, जीसीवी हम बात करते हैं तो किलो कैलोरी पर केजी। हर एक जगह आपको यूनिट, जैसे एक नंबर का होता है, अब बता दिए कि जीसीवी का यूनिट क्या है, तो किलो कैलोरी पर केजी आपको आना चाहिए। ठीक है, हम अभी इंडियन कोल के बारे में कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि हम उसी टॉपिक में जो लिखा है उसके आगे पीछे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, भारतीय कोल बह कर आया हुआ है, नदी किनारे मिलता है। और जितने भी प्रकार का हम नदी है लगभग हम बता दिए हैं, और आप देखेंगे बुक वगैरह में तो आपको और मिल जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हम देखते हैं तो इसमें एस ज्यादा होता है, लगभग 40% से ज्यादा होता है। ठीक, और हम जीसीवी की बात करते हैं तो इसमें कितना होता है, 3500 से लेकर 4500 तक होता है। लेकिन याद रखिएगा, जो भारतीय, याद रखिएगा जितने भी पावर प्लांट है, ठीक है, पावर प्लांट में हमको जो बॉयलर मिला है या बॉयलर हम यूज करते हैं वो क्या है, तो चाइनीज मॉडल है। ठीक है,
चाइनीज मॉडल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, अभी मैं जो कोल यूज करूंगा, जो भी मैं कोल यूज करूंगा, तो कोल मेरे पास मान लो मैं 100 टन यूज कर रहा हूँ, 100 मेट्रिक टन यूज कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, मान लो 90 और 10, मतलब 90 किलो मेरे पास इंडियन कोल रहेगा, 10 किलो मैं क्या करूंगा, मैं इंपोर्टेड कोल यूज करूंगा। मतलब हम इंपोर्टेड कोल का जो प्योरिटी की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा रहता है ना, अभी हम समझेंगे उसको, है ना। तो इसका हम देखते हैं, तो 90 केजी हम किसको यूज करेंगे, भारतीय कोल को यूज करेंगे, 10 केजी हम इंपोर्टेड कोल को यूज करेंगे। ठीक, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा भारतीय कोल हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंपोर्टेड कोल को समझिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को अंतर समझाएंगे आपको। इंपोर्टेड कोल हमारे पास देखते हैं तो क्या होता है, इंपोर्टेड कोल का हम परिभाषा समझते हैं, तो जिसको हम इंपोर्ट करके मंगाए हैं, विदेश से हम इंपोर्ट किए हैं और उसको अपने देश में लाए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इंपोर्टेड कोल बोलेंगे। तो जनरली इंपोर्टेड कोल का जो प्योरिटी होता है बहुत ज्यादा होता है। अच्छा याद रखिएगा, जैसे आप जो किसान होंगे गांव में, वो क्या करते हैं, अपने खेतों में क्या करते हैं, अच्छे से फसल उगाते हैं, लेकिन हम एक जो सोसाइटी में हमको हाइब्रिड करके एक सामान मिलता है, क्या मिलता है, हाइब्रिड, जो हमारे पास बीज रहता है या हाइब्रिड हमारे पास फसल रहता है, उसको हम यूज करते हैं। तो जो नॉर्मल कोल से और जो नॉर्मल बीज रहता है उससे ज्यादा उसका प्राइस रहता है, क्योंकि उसका जो क्वालिटी रहता है, ये जो हम अपने खेत में उगाए हैं उससे ज्यादा रहता है, राइट। इसीलिए हम उसी प्रकार जो हम बाहर से, विदेश से हम कोल मंगाए हैं, उसका इंडियन कोल से जो प्योरिटी रहेगा ज्यादा रहता है। और इंपोर्ट मतलब बाहर से हम मंगाए हैं, उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस हो गया, इंडियन कोल जो यहाँ पाया जाएगा और इंपोर्टेड कोल जो हम बाहर से मंगाते हैं। बाहर से कहां से मंगा सकते हैं, तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से हम मंगा सकते हैं, ठीक है, और दूसरा हम इंडोनेशिया से मंगा सकते हैं, और ऐसे अलग अलग बहुत सारे देश हैं जिसको हम क्या करते हैं, सी के माध्यम से हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और फिर अपने देश में लाते हैं। ठीक है, अब जनरली हम इसको, हमारे पास जो बॉयलर है, चाइनीज बॉयलर होने की वजह से हम इसको 100% यूज नहीं कर पाते हैं, इसको हम 90-10 के रेशियो में यूज कर पाते हैं। ठीक है, अगर भारतीय कोल मेरे पास 90 है तो मैं इसको 10 यूज करता हूं, इसको याद रखिएगा। अगर कोई भी टन में रहेगा तो मान लो 10 रेक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 10 रेक के लिए मेरे पास 9 रेक प्लस 1 रहेगा, तब इस रेक में मैं क्या करता हूं, इस उसमें मतलब रेशियो में हम यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम इसमें अंतर देखते हैं प्योरिटी का, ठीक है, इंपोर्टेड कोल का और इंडियन कोल का। इंडियन कोल और मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंपोर्टेड कोल। ठीक, अब मैं यहाँ पे एस का देखता हूं, तो मेरे पास जो इंडियन कोल रहेगा उसका मेरे पास क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मोर देन 40%। ठीक है, इसका एस परसेंटेज कितना रहेगा, मोर देन 40% रहेगा, इसका क्या रहेगा, लेस देन 10%। इसका याद रखिएगा, जो एस परसेंटेज है, एस परसेंटेज इंपोर्टेड कोल का 10% से कम रहेगा, लेकिन इंडियन कोल का जो हमारे पास जो एस रहेगा वो 10-40% रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका रीजन हम बताए हैं कि बह कर आया है, इसलिए इसमें इंप्योरिटी ज्यादा होता है। ठीक, और इसमें हमारे पास क्या होता है, जीसीबी का हम बात करते हैं, तो जीसीबी में क्या हो जाएगा, इसका 3500 से लेकर कितना होता है, 4500 किलो कैलोरी पर केजी होता है। किलो कैलोरी कितना होता है, पर केजी होता है, इसको याद रखिएगा। वही इसका मैं बात करता हूं, ये मैं दोनों का औसतन बता रहा हूं ना, हो सकता है हम इंडियन कोल का बात करें कहीं कि 7000 आ जाएगा, नहीं, हम इसका औसतन बता रहे हैं, एवरेज। ठीक है, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 6000 किलो कैलोरी पर केजी। ये क्या है, एवरेज है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कोल का होता है। और इसमें हम देखते हैं इंडियन कोल में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत कम होता है। ठीक, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ये इंडियन कोल वर्सेस इंपोर्टेड कोल। ठीक, इसको याद रखिएगा, इंपोर्टेड कोल बहुत ज्यादा प्योर होता है, उसका जीसीबी हम एवरेज जीसीबी बता रहे हैं, 6000 जीसीबी आएगा। ठीक, लेकिन इसमें हम जब मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। किसमें होता है, इसमें इंपोर्टेड कोल में, क्योंकि ये क्या हो रहा है, पूरा समुद्र मार्ग से आ रहा है। वहीं पे हम बात करते हैं तो हमारा जो विदेशी, हमारे पास जो इंडियन कोल रहेगा उसका मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पूरा दोनों का अंतर हो जाएगा, है ना। हमारे पास देखते हैं तो इंडियन कोल में हम जो पैरामीटर टेस्ट करते हैं, जनरली हम इंडियन कोल में जो पैरामीटर टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहला टीएम रहेगा। टीएम में हम क्या क्या निकालते हैं, तो सरफेस मॉइस्चर निकालते हैं, ठीक है, और आईएम निकालते हैं, इनहेरेंट मॉइस्चर निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जीसीबी निकालते हैं। जीसीबी में हमारे पास क्या, किसका यूनिट रहेगा, किलो कैलोरी पर केजी। देखिए मैं इसको आपको रटवा रहा हूं ताकि आपको एकदम सबकॉन्शियस माइंड पे रहेगा, वर्ड देखोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, किलो कैलोरी पर केजी होता है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या इसको टेस्ट करते हैं, तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं, सल्फर टेस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्या इसका करते हैं, एएफटी करते हैं, एस फ्यूजन टेम्परेचर करते हैं, ठीक है, एलटीसी करते हैं,
जिसमें हम क्या कर देखते हैं, कोल से कोक बन रहा है क्या, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन एलटीसी, इसको हम क्या बोलते हैं, एलटीसी बोलते हैं, और एचटीसी हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इंडियन कोल का टेस्ट करते हैं। देखिए इंडियन कोल में आपको ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि जो हमारे नियर अबाउट है उसको हम ज्यादा यूज करते हैं, इसीलिए हम ज्यादा फोकस हमारा क्या रहेगा, इंडियन कोल पे रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इंडियन कोल वर्सेस इंपोर्टेड कोल का ये टॉपिक हो गया, राइट। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आप इस टॉपिक को, इसका जो हम नोट्स बनाए हैं उसको हम टेलीग्राम में डाल देंगे ताकि आप एक अच्छे से नोट्स बना सको, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।